I hope. All right. So I hope all of you guys are doing really, really well at your end, and preparation कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो चल रही है, but preparation चल रही है. That is what is the intention behind all this. So आज फिर से डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो मेरे पास स्क्रीन पे आप सबकी प्रॉब्लम्स मेंशन्ड है कि कईयों को सिलेबस से प्रॉब्लम है, कितना हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट. किसी को टेस्ट से प्रॉब्लम है कि टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, डीपीपी में स्कोर नहीं आ रहा है, कईयों के बैकलॉग्स का इशू चल रहा है, सीबीएसई के इश्यूज चल रहे हैं, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज व्हिच यू हैव एट योर एंड. तो मैं एक काम करता हूँ आज, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन वे में काम करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैटेगराइजेशन में हम काम कर सकते हैं. एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, अब्दुल्ला, हार्दिक, मोहम्मद, सजीद, राइट. सो और अदर टू सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करने, सब लोगों की अलग अलग अपने अपने इश्यूज हैं. तो लेट्स डू वन थिंग, मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ टॉपिक्स की और आप लोग मेरी मदद करेंगे कि बताते हुए कि हम जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे होंगे तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, इधर उधर नहीं कोई क्वेरी पूछेंगे. विल वेट फॉर सम अदर टाइम कि जब तक वो अगली क्वेरी नहीं आती तब तक हम पूछेंगे. सो डीपीपी में मार्क्स नहीं आते हैं, राइट. ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इशू है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ द टॉपिक विद दिस ओनली, एंड यू गाइस कैन raise your hands for the topic. I'll show you the topic first of all, then only raise hand. I'm not going to pick up any topic which does not cater to this particular thing. ठीक है ना. तो मैं एक नॉर्मल सा गूगल पेज दिखा के बैठा हूँ, ठीक है ना, ये स्लाइड, और आप लोगों को बस अभी के लिए फिलहाल, सो डीपीपी में मार्क्स नहीं आते हैं is the issue. So what anybody who wants to ask any specific question on this can raise their hand. ठीक है ना. You can raise your hand and we'll talk about this only. ठीक है. तो थोड़ा सा गाइडेड वे में काम करेंगे. डीपीपी में मार्क्स नहीं आते हैं, लेट्स से आप कहते हो सर मेरे तो क्विज में मार्क्स नहीं आते हैं, क्विज या फिर सर मेरे टेस्ट, व्हाटएवर, राइट. ये एक ही चीजें हैं. ठीक है. तो बात करते हैं. ओके. मोहन बच्चे, मोहन, माहिर. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग माहिर, बताओ बच्चे. Sir, like my marks in DPPs fluctuate a lot. In some they're very high and in some they're extremely low. Why you think so? Sir, I'm not sure. I tried to analyze it. I thought it's about the time when I attempt the DPP, like what time of the day, but I'm not able to figure out the issue. But have you seen that when you say marks are with respect to time, or every time when you increase the time it decreases, or when you solve it without time you get a good mark? How is it? No, so like I always give within the time limit, within like 45-50 minutes. But like I thought when I give it at in the morning, I score higher or things like that. But I'm not able to figure out the issue. They fluctuate a lot, the marks. So that means maybe it is related to a chapter. कि chapter होता है तो वो आता है तो नंबर आते हैं, नहीं होता है तो नहीं आते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, in the same chapter suppose एक DPP 2 में 30 आ गया, DPP 3 में भी उससे बहुत Are कम आ you गया. good with the concept which is being asked in DPP 2? क्योंकि concept specific Yes, है DPPs. yes sir, yes sir. See, there has to be a pattern. Fluctuation एक दो बार होगा तो चलता है, but it is a regular thing. Then that means there is some or the other issue, because the DPPs we are also giving to you are concept based, right? ऐसा है कि पहले 3 concept पहले DPP में, next 3 concept दूसरी DPP में, and so on and so forth. So you have to figure out that there has to be a definite pattern somewhere down the line. But if the fluctuation is too high, then I think catching it would be easy rather. मतलब कुछ ना कुछ, या तो आप जब दे रहे हैं, एक टाइम आपने टेस्ट दिया जो आप जहाँ बड़े अटेंटिव थे, मे बी वन ऑफ द डेज यू टुक द डीपीपी वेयर यू डिडंट स्कोर, यू वर एक्सट्रीमली टायर्ड, और रात में कभी दिया. So there has to be a pattern, but overall if you average them out, if it is going good, then I think there is not a big problem. But you are giving the effort, that is more important. Let's see for some more time and see to it that rather than DPP, when we take a full test, so how then then let's start evaluating it further. But as of now, nothing to worry about, Mahir, right? Nothing to worry. Okay sir, thank you. Vaibhav? वैभव बच्चे आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक्रोफोन जो है शायद ढंग से प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है. हाँ.
Sir, actually, I have a problem, sir. When I watch the lecture, Okay, afterwards अभी I हम लोग ना start स्पेसिफिक I बात कर start रहे हैं. practicing Did you about. see the screen? We are talking about DPP quiz में marks नहीं आते हैं. We are trying to keep it Yes, structured. yes, sir, yes, sir. So then why you are talking about watching lectures right now? No, sir. I am asking you, sir. Sir, आप जो lectures में questions कराते हो, sir, वो मेरे को समझ में आ जाते हैं, लेकिन afterwards when I start solving DPP, I don't able to solve the DPP questions. That's why I'm not able to score good. कोई नहीं, तो लर्निंग तो होगी ना, अच्छी बात है. तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, तो अच्छी बात है. आपके कंबाइंड टेस्ट में कितने नंबर बनते हैं फिर? Sir, not much score. Sir, बहुत less रहता, last में भी बहुत कम था. हाँ, तो वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम डीपीपी से कुछ लर्निंग नहीं ले रहे. देखो, आपको हम लोग क्यों दे रहे हैं जानबूझ के. मैं अगर तुझे डीपीपी में वो क्वेश्चंस दूं जो मैंने क्लास में करा दिए, तो तेरे से हो जाएंगे, Yes, विल बी एबल टू सॉल्व देम, राइट. बट yes, sir. इट विल नॉट सॉल्व दी पर्पस. वो तो झूठ बोलना हो गया, तुम्हें बेवकूफ बनाना हो गया कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी की डीपीपी पूछे जा रहा हूँ. हम इंटेंशनली तुम्हें वो क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैंने पढ़ाया, एक तरीके का पैटर्न से पढ़ाया, देन एक तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन दिया. सो व्हाट वी वांट हियर इज टू, यू शुड गेट रेडी फॉर अ शॉक. अभी तुझे क्या लगता होगा, अभी तू शॉक भी है कि जब मैं क्लास क्वेश्चंस करता हूँ, राइट, तब तो मुझसे हो Yes, रहे sir. हैं, बट वहां पर जाके मुझे एकदम से शॉक वाली फीलिंग आती है. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, वो sir. शॉक तुझे पेपर में भी आने वाला है. तो एक्चुअली यू आर गेटिंग ट्रेन्ड फॉर इट कि तुझे पेपर में एक्चुअली में झटका नहीं लगने वाला, क्योंकि तू झटका खा चुका है ऑलरेडी, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स. नाउ योर Yes, टारगेट शुड बी टू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम डीपीपी. तू ये मत सोच. अब उससे क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके डीपीपी में स्कोर नहीं बन रहा, तो वो डीमोटिवेशन बहुत दे रहा होगा कि सर नंबर ही नहीं आते, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बार बार. yes, sir. आप डीपीपी में नंबर देखो ही मत, Yes, sir. तो नंबर और गिर जाएंगे बच्चे. तू बिल्कुल सही कर रहा है, गलत कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, और हमें पता है ये होगा. अगर तू मुझे बोलेगा ना कि क्लास के भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और 100% डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे लगा तू झूठ बोल रहा है. जो Yes, तू sir. बोल रहा है वो 90% ऑफ द बच्चों की प्रॉब्लम है. एबल Yes, टू sir. सॉल्व क्लास क्वेश्चंस बट नॉट एबल टू सॉल्व डीपीपी क्वेश्चंस. ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमने जान पूछ के ये रखा हुआ है. Yes, sir. चाहते हैं यार तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आनी, तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आएगा. तुझे पेपर वाले दिन झटका ही नहीं लगेगा. अभी तो तुझे जितने झटके लग रहे हैं ना, तो अब तुझे पेपर में झटका नहीं लगेगा, चाहे मार्क्स आए या ना आए, पर झटका नहीं फील होगा तुझे कभी भी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. बट नाउ फिगर आउट डीपीपी से, डीपीपी को एक लेवल के बाद सिर्फ टेस्ट नहीं, अब उसको असाइनमेंट के तरीके से भी करो, उसकी लर्निंग भी करो कि हाँ अच्छा ये था तो ये करना है, ये था तो ये करना है, ये था तो ये करना है. ठीक है, बट गिव अप नहीं करना है. ठीक है, Okay. Okay, sir. नो Thank बैड, you. यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर रॉन्ग. ये मैं क्लियर कर देता हूँ. कई लोगों को लगे सर आई एम डूइंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, राइट. अनिरुद्ध, साजिद, सर गुड इवनिंग कौन है? सर रूपम, चलो रूपम से बात कर लेते हैं पहले. सर 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 मेरा सर डीपीपी में सर वो गुड स्कोर का जो मतलब बाउंड्री होता है वो मैं पार कर रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक से. मतलब पहले वाले में जब क्लास शुरू हुआ था उस समय नहीं कर पा रहा था, तो अभी मैं कर पा रहा हूँ. बट क्विज में सर 50 मार्क्स के ऊपर बाउंड्री नहीं पार कर पा रहा हूँ. कोई नहीं, पहले उतना तो ही नहीं करवा रहा था ना रूपम. नाउ यू हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन लेवल, राइट. टू क्रॉस अनदर लेवल इट विल टेक सम टाइम, एंड एज you move upwards in terms of marks, it will become more and more challenging. To मान ले, just I'll give you an example. आप you moved from let's say 20 to 30, right? That is very easy to do. 30 to 40 it will become difficult. 40 to 50 it will become more difficult. Getting from 50 to 60 will be very very difficult, and 60 plus it will be very difficult. तो अभी इतनी तेजी से मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे जितना आपके पहले हो चुके हैं. ठीक है, so you have to be patient. You are doing fantastic. सर सर मतलब मेरा सर सरप्राइज टेस्ट में सर मतलब कुछ मतलब मैं एंजाइटी और मतलब क्या बोलूं सर, एंजाइटी से मैं गलत ऑप्शन चूज करके आ गया. मतलब मैं ठीक प्रोसेस में सर गया था, करेक्ट प्रोसेस में सॉल्व किया था, पर रॉन्ग कोई ऑप्शन. नहीं, अब पता चल गया ना, अब पता चल गया एंजाइटी होती है, तो क्या करेगा. तुझे क्या, इससे क्या सीखा तू कि एंजाइटी के चक्कर में नंबर घटते हैं, बढ़ते नहीं है. तो क्यों एंजाइटी है जब तू सोच सही रहा था, तो अगली बार नहीं करेगा. ही रहा था, कॉपी में ठीक करेक्ट वे में भी किया था. कोई नहीं, तो कौन सा तेरा फाइनल एग्जाम है, क्यों घबरा रहा है इतना. अच्छी बात है ना, तुझे पता चल रही है. इससे क्या होगा, आप अगली बार भी अभी गलती करोगे रूपम, अभी ये गलती नहीं सुधरेगी, इतनी आसानी से नहीं जाती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम से खत्म हो जाएगी, बिकॉज आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा कि यार तू सही सोचता है, फालतू में ही घबराता है.
ट्रेंड हो जाएगा माइंड। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो अनिरुद्ध। यस सर, आई एम अ ड्रॉपर सर। तो मेरे भी सर टेस्ट में सर जो मेरा कोचिंग में चलता है मैं उसके हिसाब से सर यहाँ पे टेस्ट देता हूँ सर। तो सर यहाँ के टेस्ट में मेरे मार्क्स बहुत मतलब बहुत ही अच्छे आते हैं सर, बट जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं ना सर मैथ्स के, वहाँ पे सर बहुत बहुत ही गंदे मार्क्स आते हैं सर। और सर आई स्टडी अ ऐसा लॉट क्यों? सर, ऐसा डोंट क्यों नो भाई, अबाउट। ऐसा क्या पूछ रहे हैं वो टेस्ट के अंदर? सर मुझे या तो सर मुझे ऐसा लगता है, बट सर मुझे वो टफ लगता है सर। पता नहीं सर, कोऑर्डिनेट के टेस्ट होता है सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा आए थे। हम्म। वहाँ पे सर बहुत कम आए थे कोऑर्डिनेट का सर। हमने एक रिवीजन टेस्ट लिया और एक हाँ अभी रिवीजन, नॉर्मल ये टेस्ट सर था। कंबाइंड तक मेरा हुआ नहीं था, बट जब रिवीजन यार हुआ तो तो मैंने। रिवीजन टेस्ट में क्या लिखा था? तू ड्रॉपर होके ऐसी बेवकूफों वाली बातें करेगा तो तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। हमने क्या लिख के भेजा था? क्या कैसा टेस्ट है नहीं नहीं वो? सर, प्रिपेयर भी नहीं करा मैंने, प्रिपेयर भी नहीं करा सर। यार तू खुश हो ले, तू तारा चाह रहा है मैं तेरी नहीं तारीफ हाँ करूं, सर मैं खुश हूँ। शाबाश। यस सर, शाबाश, बहुत बहुत खुश हूँ सर, बढ़िया। मैथ और वो सब वही, बट सर जो कोचिंग के टेस्ट है ना सर वहाँ पे तो अरे मतलब बाबा तू गलत कंपैरिजन कर रहा है। हमने तेरे को सरप्राइज टेस्ट में क्या बोला था? क्या है वो? किस चीज का टेस्ट था वो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन टेस्ट था। रिवीजन टेस्ट था। उसमें बोला था ना इट विल बी वेरी इजी। तो मैच तो बराबर की चीज को करेगा ना। कितने कंबाइंड टेस्ट अच्छा दिए तूने अनिरुद्ध? सर, जो जितने हुए उतने दिए। तो सरप्राइज टेस्ट छोड़, कंबाइंड टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं? कंबाइंड तो सर उस जो पहले अलजेब्रा वाले में ठीक बने थे सर, 52 थे। और कंबाइंड उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में कोऑर्डिनेट में सर कम थे, फिर 30-40 उस टाइम वहां तक मैच सर कर रहा है। हुआ नहीं पहले था तो सर, कह रहा है नहीं वहां सर। बहुत ज्यादा नंबर बन रहे हैं, यहाँ बहुत वहां कम बन रहे हैं। सेम तो बट बन सर रहे वहां तक कोऑर्डिनेट हुआ नहीं था ना उस टाइम, हो गया उसके बाद हैं। किया अरे था भाई सर। कैसे सजेस्ट करूं मैं तुझे? तू गलत कंपैरिजन करे तो समझ में आई बात? हाँ समझ गया सर, मैं समझ गया, मैंने कहा था easy होगा। ठीक है सर। आप लेवल तो सेम कंपेयर करोगे ना पहले, यस सर। है ना? पर फिर भी यस। हो सकता है कि आपके अभी भी वहां ज्यादा बने। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा बन रहे हैं कहीं कम बन रहे हैं। वो तो हो सकता है यहाँ ज्यादा बन जाएंगे वहां कम बनेंगे, या उल्टा चलता रहेगा प्रोसेस। आप ये देखो कि बट आपके बहुत ही गंदे बन रहा है सर, आई वर्क हार्ड अलॉट, मतलब बहुत पढ़ता हूँ फिर भी। यार वर्क हार्ड की यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है। ये एक तो जीवन से हटा दे, किसी के ऊपर तू एहसान नहीं कर रहा। वर्क नहीं हार्ड नहीं। ये सब से हाँ। हटाओ। वर्क हार्ड हर कोई कर रहा है। तुझे क्या लग रहा है हम लोग ऐश मारते हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वर्क हार्ड भाई करना पड़ेगा। ये एक मुझे समझ में नहीं आता, व्हेन यू ऑल ऑफ यू से दैट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी हार्ड। रिक्शा वाला भी यहाँ वर्क हार्ड करता है, हमसे सबसे ज्यादा मेहनत करता है बेचारा। मिलता क्या है उसे? 2 वक्त की रोटी मुश्किल से। सो ये तुम मान के चल लो कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इट इज नॉट समथिंग विच यू आर डूइंग वेरी हाई ऑफ यू। पहले तू अब ये सोच, अकलमंदी वर्क हार्ड करने में नहीं है, अकलमंदी है स्मार्ट वर्क करने में। तू स्मार्ट वर्क अभी भी नहीं कर रहा, इसका मतलब तू वर्क हार्ड के पीछे पड़ा हुआ है। तुझे शायद उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी तू कर रहा है। अब वो तुझे फिगर आउट करना है कि गलती हो कहाँ रही है। कितने घंटे पढ़ रहा है अनिरुद्ध? सर मतलब आवर्स भी नहीं गिनता, बट सर 3 o'clock तक मेरा खत्म होता है, उसके बाद फिर लगे ही रहता हूँ सर नहीं, रात को। ये डेफिनेशन तो खराब है। लगा ही रहता हूँ, तुझे यही नहीं पता तू सर मे बी सर 8-9 आवर्स इस दिन सर वो होता है, मतलब कोचिंग होती है। 8-9 घंटे आफ्टर कोचिंग पढ़ रहा है तू? हाँ मेरे को, हाँ सर उससे भी ज्यादा या कम भाई भाई। अच्छा, और कोचिंग कितनी देर की होती है तेरी? कोचिंग होती है सर 5.5 घंटे, 5। 5:30? तू सोता कब है फिर? सोता सर 3 से 9, 9:30 पे 9:30 क्लास होती है। 6 घंटे सो रहा है? हाँ जी। और पावर नैप्स भी लेता हूँ बीच में। ओके। थोड़ा सा एक अपने आप को ये देख, कहीं ज्यादा ही पढ़ाई करने के चक्कर में तू एक कुछ जो चाहिए वो तो नहीं मिस कर रहा। कई की बार होता है कि जब हम ज्यादा पढ़ाई कर जाते हैं तो हम कई की बार जो मेन काम चाहिए होता है उससे भटक जाते हैं। जो मुझे कई की बार मैंने इनफैक्ट बहुत ज्यादा जो पढ़ रहे होते हैं उनमें नोटिस करा है ये बात। So notice out, you might not be required to study, let's say, the amount of hours you are putting in. Maybe you are doing something which not required, और जहां देना चाहिए टाइम उस पर जा नहीं रहा टाइम। इसको ऑब्जर्व कर जरा। ओके सर। ये इतने घंटे पढ़ रहा है यार, मतलब ऑब्वियस ही बात है एक लेवल के बाद बुरा लगेगा अगर कहीं भी नंबर ना है, या हाँ यहाँ या जी वहाँ। सर, वही सर, आई वही लगता है। अंडरस्टैंड, बट डोंट टेक इट टू हार्ड। मतलब ड्रॉपर है, थोड़ा दिल मजबूत करके रख। हाँ नहीं सर, लगा तो हुआ हूँ मैं, बिल्कुल हाँ, लगा। चल। बिल्कुल ठीक है सर। शाजिद, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर मैं सिर्फ सब 8 से 10 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ डीपीपी में 45 मिनट्स 50 मिनट्स के अंदर। तो सर इसको कैसे इम्प्रूव करूँ? तो पहले दिन कितने कर पाते थे जब सबसे पहले शुरू हुए थे? तब सर इससे थोड़ा कम था। बस हो तो रही है इम्प्रूवमेंट। और सर पहले काफी गलत भी होता था, अभी गलत एक ही होता है या फिर दो और होता है, ज्यादा अब नहीं। मैं क्या बोलूं तुझे, तुझे खुद ही इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही? सर हो तो लेकिन रहा है, सर पर कैसे? मैजिक नहीं है यार। मैजिक नहीं है कि अब तू बोले सर 15 के 15 हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता।
वो टाइम लगेगा। वो कहते हैं ना, इतने पुराने पाप जो करे हैं वो एक दिन में तोड़ना खत्म हो जाएंगे। जी सर। अब तू पहले से शिद्दत से पढ़ा होता 1.5 साल, तो तू इस प्रॉब्लम में थोड़ा ना होता, तू क्रैश कोर्स में ही नहीं होता। ये तो तुझे भी पता है, जी मुझे भी सर। पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से, है ना। यस सर। तो धीरे धीरे, बट सी द पॉइंट इज, गुड पॉइंट इज, यू आर इम्प्रूविंग, यू आर योरसेल्फ सेइंग। कई बार क्या होता है, ये बात को ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम लोग कई बार ना 15 से 15 या टॉपर के लेवल का परफॉर्मेंस देने के चक्कर में जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं उसकी खुशी महसूस करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। यू आर ऑलरेडी इंप्रूविंग, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, अच्छी बात है। साजिद, अब तू ऐसे मत सोच कि 15 क्वेश्चन पे पहुंचना है मुझे, अब 8 हो रहे हैं, तू सिंपल टारगेट बना, मैं 10 पे कैसे पहुंचूंगा। अब मेरा अगला टारगेट है 10, 15 नहीं 10, छोटे छोटे टारगेट। 10 हो रहा है सर, 10 हो रहा है, 10 से ऊपर जा बहुत रहा बढ़िया यार, 10 हो रहा है तो क्या दिक्कत है, घबराने की बात ही नहीं है फिर। अभी देखो, और मैं तुम्हें बताता हूँ, असलियत बात बताता हूँ। अभी कई बार क्या होता है, अभी आप एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं तो 10 हो रहे हैं, हो सकता है जब आप 3 घंटे का देंगे तो एफिशिएंसी ऊपर नीचे पक्का होगी। अब अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी कैसे हो सकती है, देखो केमिस्ट्री में इतना टाइम लगता नहीं जितना आप मैथ्स के क्वेश्चन में लगाओगे, राइट। है। यस सर। तो वो जल्दी अगर हो गई पेपर में आपसे, तो पेपर में ना सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, पेपर में आप कितना पॉजिटिव हो वो काम आता है। तो अगर तू सोचता है कि मैंने पेपर लिया, पहले 15 मिनट के अंदर सर 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, मतलब 40 नंबर मेरे बन गए हैं ऑलरेडी, तो तू फुली कॉन्फिडेंट बैठा होगा, पॉजिटिव, तेरा यस दिमाग सर। बहुत बढ़िया काम करेगा। तो जो तू 10 क्वेश्चन अभी शायद अटक रहा है ना जहां पर, तू 12 करके निकल जाएगा फिर। बट अगर यही उल्टा हो गया कि 15 मिनट में या 20 मिनट में स्टार्टिंग में तू शायद 5 या 6 नंबर ही बना पाया, 2 क्वेश्चन ही सही सॉल्व कर पाया, तो ये सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। तो अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी जिस रेट पे आप काम कर रहे हैं इट इज गोइंग गुड, ठीक है ना, ज्यादा सोचना नहीं है किसी को भी। ओके, लास्ट आई विल टेक दिस क्वेरी इज सुधनवा। Sir, my question was, sir, when I start solving the DPP and I'm not able to get a couple of questions, I get very depressed and I end up ruining the other questions also, sir. How do I prevent this from happening? So, how long you have been taking DPPS quiz? Sir, I've been taking for a long time, sir. What did you learn from it? Sir, lot of things, sir, that You should not do it. आप अगर कहते हो that I know that I take a lot of time on a single question which actually has a negative impact on the other questions, so what is your immediate call to action? What your mind will tell you? Sir, spend less time on questions. Start. That's it. Yes. So if you notice, if you are doing the same mistake again and again, what's the point of even studying then? Yes, sir. Yes, sir. Don't do it. आप, मैं ये तो कह रहा हूँ, तुम्हें मेरे से पूछने की कुछ जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सब पता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप वो अप्लाई नहीं करते हो, आप वापस से जीरो वही सर्कल में घूमे जा रहे हो। ब्रेक दैट सर्कल। Yes, sir. So next time when you get stuck at a question in DPP, make sure that you watch ki have I spent 3 minutes already on this question? If I have spent 3 minutes, I'll leave it immediately. Okay, sir. Thank you. Start practicing it that way. All right. चलो हर्ष, इसी से कुछ संबंधित DPP quiz. Good evening, sir. हाँ बच्चे बताओ. Sir, in the combined test, sir, मतलब और sir in all 3 test, सर मैं स्टार्टिंग में मतलब पहले केमिस्ट्री करता हूँ, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। मैं केमिस्ट्री में टाइम भी बचा लेता हूँ, पर जब मैं मैथ्स तक पहुंचता हूँ तो मतलब अब माइंड एग्जॉस्ट होता है, क्या उस टाइम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाते। नहीं, अभी आपको 3 घंटे के टेस्ट की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका मतलब हर्ष, ठीक है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये विद द टेस्ट, इन एवरी टेस्ट दैट यू विल टेक, या स्कोर इंप्रूव ना हो, तेरी कैपेसिटी टू सिट फॉर 3 आवर्स, व्हाट यू आर सेइंग इज, ये हमें पता है हर बच्चे के साथ होता है कि जनरली जब आप टेस्ट देते हो 3 घंटे का, तो 2 घंटे तक आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। तो उस 2 घंटे के अंदर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो पिक करोगे ऑफ एनी ऑर्डर, वो अच्छे जाएंगे। जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा डाउन आएगा। ये सर जैसे मैं मतलब मैथ्स का मैं था वो पे मैंने जो 2 टेस्ट दिए उसमें मतलब ठीक ठाक मतलब स्कोर आ रहा है, बट वही मैं होल टेस्ट में दे रहा हूँ तो उसमें नहीं, होल टेस्ट जब भी तो मैं कह रहा हूँ तुझे, अभी तो डीपीपी वर्सेस कंबाइंड टेस्ट वर्सेस फुल 3 आवर टेस्ट कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपकी परफॉर्मेंस इन तीनों में बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। यस सर। और जैसे जैसे आप, अब इससे तुम्हारी अच्छी लर्निंग क्या है, ओके लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 3 आवर टेस्ट आर वेरी डिफरेंट।
आप उनको इससे कंपेयर मत करो कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ तो वहां भी परफॉर्म कर जाऊंगा. दे नीड सेपरेट प्रिपरेशन. ओके सर. इसमें आपको स्टेमिना बनाना है. यहाँ पर 3R में आपको प्रिपरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वहां पर स्टेमिना की प्रॉब्लम आएगी. तो आपको जब आप जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा तो इसमें ओके लेट मी जस्ट टेक अ क्वेश्चन हियर. बहुत सारे बच्चों ने मुझे फॉर्म में पूछा था व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग फुल टेस्ट और 3R टेस्ट. बेसिकली व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग फुल टेस्ट. सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल वुड से कि भाई पहले तो सिलेबस हम कवर कर लें ढंग से बैठ के अपना. तो जनवरी ऑनवर्ड्स मे बी यू कैन स्टार्ट टेकिंग फुल टेस्ट. प्लस इफ यू आर स्टडिंग समवेयर और part test you can take after every interval of 20 odd days, 20 after every 20 days. ये लेना बहुत जरूरी है. एंड अगेन आई वुड रिपीट टू एवरीवन, स्कोर छोड़ देना है इसमें. आपका जो हो सकता है यू माइट बी परफॉर्मिंग एट 50% इन कंबाइंड टेस्ट ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, वो ड्रॉप आउट हो गए 35% या 30% मार्क्स पे आ जाए व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग फुल टेस्ट और 3R टेस्ट. इट विल हैपन, नो प्रॉब्लम इन इट. प्रॉब्लम विल बी जब आप वो नहीं करेंगे. तो सिस्टम में लाइए 3-3 घंटे के एग्जाम देना आफ्टर एवरी लेट्स से 3 वीक्स टाइम. तो 21 डेज कर देते हैं इसको. ठीक है हर्ष? सर शुड आई चेंज माय पैटर्न, मतलब स्टार्टिंग में मैथ्स कर दूं या फिर ऐसा कुछ? यू कैन ट्राई. देखो तुम्हारे पास अभी है समय है जहां पर आप पंगे लेके देख सकते हो. बट प्रॉब्लम इज नॉट विद द पैटर्न फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ. प्रॉब्लम इज एक्चुअली द स्टेमिना प्रॉब्लम. कि 2 घंटे बाद तू करके देख, 2 घंटे बाद तीसरा सब्जेक्ट जो मान ले फिजिक्स लिया तूने आपकी बात थर्ड, तो वहां पर परफॉर्मेंस गिर जाएगा. सर आपका ओपिनियन वैसे क्या होना चाहिए ऐसे, मतलब इसके हिसाब से? आई वुड से डोंट आस्क फॉर एनी ओपिनियन. तेरे पास अभी बहुत टाइम है. तू अगला टेस्ट में चेंज करके देख, उसमें काम नहीं करता उससे अगले टेस्ट में दूसरी स्ट्रेटेजी बना. ओके सर. स्कोर मत देखना. तू क्यों नहीं स्ट्रेटेजी चेंज करेगा? क्योंकि तुझे डर है स्कोर कम हो गया तो. यस सर. उन्हें देना स्कोर कम, तेरा ये फाइनल स्कोर थोड़ा है. ओके सर. इसी प्रोसेस में तो तुझे पता चलेगा तेरे लिए अच्छा क्या है. मेरे लिए जो अच्छा है वो तेरे लिए अच्छा हो ऐसे जरूरी नहीं है ना. यस सर. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मेक योर ओन स्ट्रेटेजी. चलिए, सो आई थिंक वी गाइस आर डन विद द डीपीवी क्विज मार्क्स. ये वाला थोड़ा सा इशू हमने रिजॉल्व करा. और नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट बैकलॉग एज एन इशू, राइट? सो आई विल टेक क्वेश्चंस रिलेटेड टू backlogs. People who have backlogs, what are the issues? Raise your hands. Bhanath, Preetam, बच्चे. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, during my Telangana board exams, coordinate geometry was going on, sir. Right. I was unable to complete it properly, sir. It became a backlog for me. Understood. So how to, sir? First of all, do present. हाँ, present ही कर रहा हूँ सर, पर कैसे कवर करूँ सर उस बैकलॉग को? Present कितना कंप्लीट हो रहा है आपका? Are you able to cope up with the present speed? हाँ सर. हाँ, अभी जो चल रहा है वो परफेक्टली हो रहा है सर. टाइम बचता है? टाइम बच नहीं रहा सर, वही प्रॉब्लम है. बैकलॉग का सोचना बंद कर दो. बैकलॉग का भी मत सोचो सर. That's the problem. So it should be a, see, if you are a computer science grad, you should understand algo mechanism, right? So algo mechanism क्या कहता है? If you have time left, like if you have a time left, then what you will say? इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, yes or no, right? If you have say yes, then only think of backlog. Otherwise, no thinking of backlog. तो उसे कवर करना है नहीं सर? नहीं, अभी कवर करने का टाइम ही नहीं. कैसे कर लेगा? यू टेल मी. यू डोंट हैव टाइम. यू आर योरसेल्फ सेइंग. तो सोच के क्या करेगा? अभी मत करो उसको. आगे चल के मिलेगा टाइम, अभी नहीं. अभी क्या होगा? इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बैकलॉग, देन योर प्रेजेंट विल आल्सो बिकम बैकलॉग. हाँ सर. दैट बैकलॉग साइकिल विल कंप्लीटली कैरी ऑन. सो आई विल टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. So obviously for most of you, the answer will be no, right? You don't have time. You want to, then work only on present. ठीक है? And what you will do is, so for example, अभी स्कूल का इशू चल रहा था, स्कूल बुला भी रहा है, तो जब ब्रेक्स आएगा, maximize break period. So ये break period कब आएगा? जैसे कोई भी बीच में ब्रेक आया, फॉर एग्जाम्पल विंटर ब्रेक आया, अभी जैसे क्रिसमस ब्रेक आएगा अभी, तो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए स्कूल बंद होगा. You will get in and between periods of breaks where you can maximize.
अब मैक्सिमाइज भी कैसे करना है, आई विल टेल यू. तो मैक्सिमाइज में ऐसा नहीं होगा कि दैट लेट्स से यू हैव 10 chapters which are in backlog, combining physics, chemistry and maths. Do not start all the 10 at one go. So in 1 week, your target should be in 1 week, 1 chapter of backlog. That's it. इससे ज्यादा नहीं. इससे ज्यादा करोगे तो भी बैकलॉग का भी बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा. इससे ज्यादा नहीं करना. ठीक है? If I do get time, what I have to solve, sir? DPP or with DPP with PYQs? If you are short of time, which will always be the case, then start first with PYQs, then DPP. Okay, sir. Thank you, sir. Om? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, actually, the issue with me is that on 15th, someone in my family passed away, and since then, I wasn't able to study because I was very distracted and fatigued. Right. And so उस वजह से मेरा CND से लेके CND, MOD and then AOD ये मेरा तीनों छूट गया था. अब मैंने मैट्रिसेस से मैं कॉन्स्टेंटली मैंने कवर किया है, बट वो मेरे जो 3 छूट गए तो उनको मेरे को समझ नहीं आता था मैं कैसे करूं. Okay, so what we can do is I can just prioritize things for you in here because you have asked a specific query. तो एक काम करो, आपने बोला CND छूटा है, MOD छूटा है और AOD छूटा है ना? Yes, sir. अगर ये 3 है तो इसमें your strategy would be to go in that sequence order itself, right? Whereas I will advise just focus on this. That's it. For the time being, go the reverse order. First go AOD, then MOD, and then do CND. If you are, let's say, even आप आज 24th हो रहा है, 24th है, let's say your target should be for this month end to make sure that your AOD is not backlog, you complete AOD. We will see for CND and MOD later. Don't worry about it. Because AOD is much more important than these 2 chapters. इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना CND में टाइम ज्यादा लगेगा, आउटपुट आएगा नहीं ज्यादा. Yes, sir. Sir, and just one more question. Sir, अभी मैट्रिसेस में जब हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स वाला किया था, तो वो मतलब मैंने जैसे क्लास भी किया, बट देन जब मैं DPP कर रहा हूँ तो जैसे उसका वो मेरा एज अ होल मेरे को बहुत ज्यादा मतलब उससे कॉन्फिडेंस भी उसमें नहीं है, एंड देन जब क्वेश्चंस करता हूँ तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो एडजॉइंट एंड इनवर्स में मुझे लगता है कि शायद मैं 2-3 बार अगर ढंग से करूंगा तो वो मेरे को समझ आएगा. तो वो चीज मैं उसके लिए कैसे उस टॉपिक पर्टिकुलर पे मैं कैसे काम करूं? नहीं, टॉपिक पे अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार वीडियो दोबारा देखो और एक बार उसके प्रीवियस ईयर कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझो. एंड इफ यू थिंक दैट दैट सॉर्ट ऑफ पैटर्न इज डन फॉर यू एंड यू आर एक्चुअली टेकिंग टू लॉन्ग ऑफ अ टाइम, डोंट डाइवर्स टू मच टाइम, मूव फॉरवर्ड. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Guys, just give me a minute. I'll reconnect. Just give me a minute, guys. We'll take a break for 1 minute. All right, guys. Sorry. Okay, let's see somebody else. Saundarya. हेलो सर. Yes, सर मेरे लेक्चर्स और DPPs तो सारे हो गए हैं अभी टिल डेट. बस PYQ सारे बच रहे हैं. तो मैंने मार्क्स तो डाउनलोड कर लिया है PYQs करने के लिए. मुझे लगा वो बेहतर होगा क्विज फॉर्मेट में करने पे. बट लाइक मैं कितने ईयर्स को करूं और किस तरह से मैनेज करूं, मतलब किस ईयर्स के करूं और किस तरह से मैनेज करूं. और ड्रॉपर हूं मैं. PYQs में बैच में दे तो रहे हैं स्टार मार्क करके क्वेश्चंस, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहा है? अच्छा, तो सर बैच वाले से डायरेक्ट करें? एक बार बता, तुझे हम सिलेक्ट करके दे रहे हैं और तू वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आंसर होना चाहिए?
ओके ओके, तो फिर सर वहीं से कर लेते हैं और सॉल्यूशन फिर वहां से देख लेंगे। सॉल्यूशन भी तो मिल रहे हैं तुझे, ऐसा थोड़ा ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहे बैच के अंदर। हाँ सर, बट वो मतलब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो जैसे वो रिटन फॉर्मेट में समझ नहीं आ पाते ना। वही जो सॉल्यूशन यहाँ मिल रहे हैं वही वहां मिलेंगे, ऐसा ओके थोड़ा ना ओके सॉल्यूशन अलग हो जाएंगे। ओके सर, तो फिर यहीं से करता हूँ। यहीं से कर, टाइम वेस्ट मत करे इधर उधर। आई टेल यू ओके हाउ टू यूज मार्क्स आल्सो। ओके उदित। यस सर, मैं कह रहा था कि एक चैप्टर सर एक दिन में करना फीजिबल, मतलब वो सही तरीका हो सकता है क्या कि एक चैप्टर एक दिन में कर लेना? नहीं, बिल्कुल फीजिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन चैप्टर। एओडी जैसे चैप्टर एक दिन में कैसे खत्म कर देगा? यस सर। पॉसिबल नहीं है यार। यू आर, अब पॉइंट इज पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन में क्लॉज आना चाहिए था, टाइम परमिट्स। अब तेरे पास बचे मान ले 90 दिन है, तो यार टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। 190 दिन होते तो अलग चीज होती, 300 दिन होते तो चीज अलग हो जाती। समझा बात को बच्चे? यस सर। तो तेरा जो आंसर है, आंसर नो है आइडियली, बट नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई हैव टू कवर अ चैप्टर इन अ सिंगल डे, बिकॉज जेई की प्रिपरेशन में 90 चैप्टर हैं टोटल, 90 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास। तो आइडियली यू हैव 1 डे पर चैप्टर, जहां पर आपको नए पढ़ने भी हैं और पुराने रिवाइज भी करने हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है टू मेक श्योर जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। जो वीडियो पे फालतू में टाइम स्पेंड हो रहा है उसे बंद कर दो, जो करना है बस उसके ऊपर टाइम। सो राइट नाउ योर टारगेट शुड बी कि भाई हमारे पास सर 90 डेज हैं, तो हमें बहुत फोकस काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोकस। अगर हम फोकस काम नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है उदित? यस सर। हर चीज बच्चे टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तेरे आंसर्स जो तुम मुझसे पूछते हो वो विद टाइम आई विल गिव डिफरेंट आंसर्स, बिकॉज टाइम इज द कंस्ट्रेंट, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, so we talked about backlog. Now let's move on to revision as a problem, that how to revise. So a lot of people must have questions regarding revision. You guys can raise your hands and I'll pick up questions with regard to revision. ठीक है ना? revision के point of view से question पकड़ेंगे. I'll give obviously preference to those guys who have not had a word with me till date. Okay, सात्विक. यस सर। हाँ बच्चे। हाँ सर, रिवीजन को लेकर सर मेरा इशू ये है कि अब तक मेरे सारे चैप्टर्स हो गए, बीच में बस एक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स रह गया था। पर सर मैंने कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यूज नहीं किए। सो हाँ, तो वही इशू है जैसे बच्चे ने कहा था कि वो पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहे। तो सर अब मैं रिवाइज करूं तो लाइक शैल आई रिवाइज फ्रॉम द पीवाईक्यूज कंप्लीटली, क्योंकि वो भी बिल्कुल नहीं किए, और शैल आई रिवाइज फ्रॉम द डीपीपी इटसेल्फ एंड द नोट्स इटसेल्फ, लाइक बिकॉज टाइम कंस्टेंट बहुत है, क्योंकि आई एम लैगिंग अ बिट also a bit in OC and like that. PYQs as revision, they are the best tool, right? Here use marks app तुम लोगों ने नई लॉन्च करी, उसमें आपको सारे करने की जरूरत नहीं। देखो रिवीजन के लिए सबसे पहला, ओके लेट्स से we'll break down this into further steps. So step 1 for revision would always be what you have studied, revise that, right? जो भी आपने करा है बहुत जल्दी what have you studied, you have to do that, revise that, right? That should be the first. अगर थ्योरी पार्ट रिवाइज करनी तो हाउ डू वी लाइक थ्योरी रिवाइज करने से कुछ नहीं मिलता है। थ्योरी रिवाइज करके क्या मिलता है मुझे आज तक समझ में आया। क्या करता है थ्योरी रिवीजन, बता क्या रिवाइज? सर लाइक क्वेश्चंस बनाए जा आते हैं तो लाइक देयर इज अ फीलिंग कि मैं ये भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थोड़ी कम हो गई है। वो सिर्फ एक बात बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताना, कभी ऐसा फील हुआ कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी बढ़ गई रिवाइज करने से, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। मन का वहम है, डर है बस, हाँ, और कुछ नहीं है। डर लगता है हमें कि भाई भूल जाएंगे, भूलते थोड़ा ना हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिवीजन से नहीं बढ़ेगी। हाँ आपका हो सकता है 5% और बढ़ जाए, पर उस 5% को इंप्रूव करने के चक्कर में आप इतना टाइम स्पेंड कर दोगे जो कि अननेसेसरी है। जैसे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जब चैप्टर पढ़ा था और डीपीपी बनाई थी तो मेरे से सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन गए थे, पर अभी जैसे जो सरप्राइज टेस्ट हुआ तो मेरे को पता चला कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मेरे से तब नहीं बने कुछ। तो देखो थ्योरी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट मत करो, आप रिवाइज करो। रिवाइज दैट में भी जो मैं लिख देता हूँ, रिवाइज क्वेश्चंस रादर देन थ्योरी, बिकॉज जेई तुम्हारा समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, थ्योरी तो पूछने ही नहीं वाले वो लोग, ठीक है ना। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में भी चले जाओ, रिएक्टेंट का नेम बताओ, ये थोड़ा ना पूछेंगे वो लोग, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस रिवाइज करिए जो आपने करे हैं, आप जो क्वेश्चंस करते हैं, और ओरल रिवीजन। तो स्टेप 2 इज ओरल रिवीजन। आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता जो पुराना आपने करा हुआ है, आपको माइंड मैप बनाना होता है दिमाग में कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ा। सो माइंड मैप का लॉजिक क्या कहता है? माइंड मैप है रीड क्वेश्चन, read the question and think of steps in mind. That's it. If you are able to think of these steps in mind correctly, that means आपको क्वेश्चन आता है, काम खत्म। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम वेस्ट मत करो पेन पेपर लगा के, समझे सात्विक? यस सर। ठीक है। और इधर मार्क्स में कैसे हेल्प ले सकते हो मार्क्स ऐप की? वहां पर आपका जो चैप्टर प्रिपेयर हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बहुत जमाने पहले करी, लेट्स से राइट, आप कभी भी रैंडमली सोने से पहले जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पर चैलेंजेस है, देखा तुमने मार्क्स ऐप में चैलेंज है, इफ यू हैव डाउनलोडेड मार्क्स ऐप बाय द वे, नहीं? ओके, सो आप मार्क्स ऐप में जाके चैलेंजेस को ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आएंगे उस चैलेंज में। क्या है उसका फायदा? सिर्फ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ओनली। 5 क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, भूल जाओ, खराब स्कोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो गई। सो ट्राई यूजिंग द चैलेंजेस मोड ऑफ मार्क्स एज अ रिवीजन टूल। जो जो चैप्टर्स आपके फेज 1 में हुए थे उनके अब से डेली एक चैप्टर का एक क्विज तो देना ही देना है। आप यही काम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए करना शुरू कर दो कि मैं डेली एक एक चैलेंज दूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ऑफ द चैप्टर्स जो मैंने आज से 2 महीने या 1.5 महीने पहले करे थे। ये रूल बना लो यार, अगर आपको रैंक चाहिए ना जेई मेंस में, आई कैन से दिस, मेक इट अ रूल, जस्ट मेक इट अ रूल। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो यार प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, भूलते रहोगे। जस्ट मेक इट अ रूल, इट जस्ट अ 5 मिनट एक्टिविटी, कुछ भी ज्यादा देर नहीं लगने वाली आप, ये मेक इट अ रूल, ठीक है एवरीवन। चलिए विल टॉक टू सुमित। बच्चे हेलो। हाँ सुमित, गुड इवनिंग सर। बताओ बच्चे। सर जैसे थ्योरी का रिवीजन करेंगे तो मतलब उसका क्वेश्चन रीड करके रिवीजन करेंगे कि मतलब उसका लिख कर? क्वेश्चन, हर चीज क्वेश्चन पे है बच्चे, बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं। देखो फिजिक्स और मैथ्स में तो वैसे भी बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं, ठीक है ना। आपकी जो थ्योरी वाली प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा किस में आती है? केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक को भी अगर आप देखोगे तो आप बहुत ज्यादा, अगर क्वेश्चंस का आपके पास एक चैप्टर के ऊपर लगातार 100 क्वेश्चंस करते जाते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो आई वुड रादर प्रिस्क्राइब आप उल्टा जाओ। देखो जेई मेंस में ना यार बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जेई एडवांस में आपको बहुत ज्यादा हाई थ्योरेटिकल क्लैरिटी चाहिए होती है। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ, या मैथ्स में तो थ्योरी कुछ है ही नहीं फॉर दैट मैटर। मैथ्स में तो जेई मेंस में भी उतनी क्लैरिटी काम आती है, उतनी क्लैरिटी आपको जेई एडवांस में चाहिए होती है। कई टॉपिक्स हैं जहाँ पर ज्यादा हाई क्लैरिटी चाहिए होती है। फिजिक्स में हाँ कई बार बारीकियां होती हैं जो आपको जेई मेंस में नहीं पूछता उस एंगल से, बट जेई एडवांस में उस एंगल से पूछ लेता है। और बीच में हो सकता है जेई मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं टफ हल्का सा, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से गलती हो सकती है। बट उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपके अभी भी 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप, जितना आपको अभी आता है आप उसी कंसेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पे सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम ये है आपको उस कॉन्सेप्ट तो याद है, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन याद नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो आप 5 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो यार, 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत हाई कंसेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं, उसके चक्कर में 25 का नुकसान करके आ जाते हैं। समझे सुमित बात? तो वो गलती नहीं करनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन भी क्वेश्चन से जो मैंने रूल बताया है ये लगाना शुरू करोगे। बिलीव मी, करना तो शुरू करो, करोगे। आप मुझसे पूछ रहे हो पर करता कोई नहीं है, आप हम लोगों से सजेशंस पूछ पूछ के चले जाते हो। करो फिर देखो, तुम खुद मुझे बताना फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आलोक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। सर एक्चुअली मेरा डाउट जो रिवीजन से रिलेटेड है सर, पहले मैं एक बार केमिस्ट्री की बात करना चाहूंगा, फिर मैं मैथ्स पे आता हूँ। तो केमिस्ट्री में जैसे मैं अभी 2 दिन पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन कर रहा था 11th क्लास का चैप्टर, तो उसमें मैंने एन अवस्थी के लेवल 2 की एक्सरसाइज पिक की एंड एक्सरसाइज 1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो मैं जैसे उसको करने लगा तो मैंने टाइम अलॉट किया था कि 1 घंटे करना है, बट सर वो टोटल अराउंड 50 क्वेश्चन से उसको करते करते 3 घंटे निकल गए। दैट इज द प्रॉब्लम, ये तेरे साथ हर में होगा। पहली बात तो तूने 1 घंटा ज्यादा लगा दिया, तभी तो। अब मैं बताता हूँ, हम लोगों ने ना मार्क्स में बड़ा दिमाग लगाया बनाने में। मैं, तुम लोग, बहुत सारे लोग ना हमें सजेशन दे रहे हैं सर चैलेंजेस में ना हमें क्वेश्चन सिलेक्ट करने दो, 30 क्वेश्चन करने दो। दैट इज दी ब्लडी हेल प्रॉब्लम। इफ आई गिव यू 30 क्वेश्चंस टू डू
You will waste 1 hour. Revision of a particular chapter cannot go for 1 hour. मैं तो 1 घंटे के लिए भी रो रहा हूँ, तू 3 घंटे देके बैठ गया उस चैप्टर को. Yes sir. 3 घंटे दे देगा तो जो प्रेजेंट है वो बैकलॉग में चला जाएगा. Yes sir, that's the problem sir. और ये घटिया लूप शुरू हो जाएगा और तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. टिल दी टाइम जो तूने इनिशियल फर्स्ट स्टेप पे गलती करी, तू उसको हटा दे सिस्टम से. अब इसका मतलब ये गलती ये नहीं है कि रिवीजन हटा दूंगा. रिवीजन के ऊपर जितना टाइम देना चाहिए था तू ओवरकिल कर गया. Yes sir. लर्निंग 5 क्वेश्चन से भी हो सकती है. तुझे प्रैक्टिस, अच्छा आलोक मैं बताता हूँ बच्चे, तुझे प्रैक्टिस किस चीज की करनी थी? तूने अभी क्या करा, तूने एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया. Yes sir. पहली बात, तूने एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए भी उठाया होगा, कई बार हमारा इनहेरेंट रीजन ये भी होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे आता है. हाँ, अब एटॉमिक yes sir. स्ट्रक्चर में मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आसान क्वेश्चन नहीं टफ क्वेश्चन से अपने आप को टेस्ट करूंगा. तो हमारा दिमाग क्या कहता है, इसी बहाने टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शायद जेईई एडवांस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. Yes sir, एकदम सही बोला आपने. उसमें रिजल्ट क्या निकला? 3 घंटे बर्बाद हो गए. Yes sir. Now that is the problem. This activity was very good, provided आपने यही काम ना पिछले साल से करा हुआ होता. जो तू शिद्दत के साथ आलोक अभी पढ़ रहा है, अगर वही शिद्दत के साथ 1 साल लगातार पढ़ रहा होता ना, तो मैं तेरे को बोलता यार ये बिल्कुल सही है, करता रहे. Yes sir. प्रॉब्लम ये है अब तेरे पास 90 दिन बचे हैं. Yes sir. 90 दिन में तू कितने घंटे पढ़ लेगा? 12, 13, 14, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेगा. Yes sir, बिल्कुल सही. अब डिवाइड कर ले, तेरे पास टाइम बचा नहीं. 3 घंटे अब नहीं. अब इस तरीके से सोच के देखेगा तो तुझे लगा अरे यार 3 घंटे कहाँ दे दिए मैंने उठा के. Yes sir. अब तू सोच जेईई मेंस जैसे चैप्टर को, जेईई मेंस में पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक स्ट्रक्चर को नरेंद्र अवस्थी के लेवल 2 पे जाके 3 घंटे देने की जरूरत थी? नहीं सर. That's how you have to start thinking. तभी मैं कह रहा हूँ, एक अभी मेरे को एक ड्रॉपर बच्चे ने भी पूछा था ना, आप पढ़ाई कर रहे हो पर स्मार्ट पढ़ाई कर रहे हो. You have to start studying smartly now. अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर तू प्रीवियस ईयर देखता तो मान ले जेईई मेंस है, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर देख लिए तूने, चार्ट लिए, बल्कि बोलना ये नहीं चाहिए कर लिए, तुम्हें होने चाहिए रटे होने चाहिए वो बेसिकली, स्पेशली लास्ट 3 इयर्स. उससे फायदा क्या होता है, आपको पैटर्न समझ में आता है. तो तू एक लेवल पे डिटरमिन कर पाएगा यार इससे ऊपर जाने की अभी जरूरत नहीं है, अभी टाइम नहीं है, इसको छोड़ दो अभी के लिए. Yes sir. तो वो तू ओवर स्पेंड करना बंद कर देगा. Yes sir. उससे बचो. ये ज्यादा पढ़ोगे ना तो ये प्रॉब्लम में फंस जाओगे. पढ़ाई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है. कम पढ़ो तो प्रॉब्लम, ज्यादा पढ़ो तो प्रॉब्लम. सही मात्रा में पढ़ना बहुत जरूरी है और सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए 5 क्वेश्चन से रिवीजन कर, उसमें रिवीजन हो जाएगी. उससे रिवीजन हो जाएगी. रैंडम क्वेश्चन आएंगे 5, वो भी प्रीवियस ईयर के, रिवीजन हो गई, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो गया, खत्म, बात खत्म. 5 मिनट में लगेंगे तुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, 5 क्वेश्चन हो गया रिवाइज. Yes sir. कोई भी चैप्टर उठा रैंडमली उठा के, हद से क्या होगा, भूल चुका होगा, तुझे पता चल गया यार ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, फॉर्मूला याद कर ले, आगे बढ़ जा, खत्म. इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है. ओके सर. ठीक है, तो रिवीजन में हम एक्चुअल में ये फ्लॉ करते हैं, जब करना बैठते हैं तो रिवीजन को ना बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे अभी एक आप चैप्टर पढ़ रहे हो. गलत ही है ना, रिवीजन का नाम ही बदल दिया तुम लोगों ने. इट इज नॉट कॉल्ड रिवीजन देन. आदर्श, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बच्चे, बताओ. सर मैं पूछना चाह रहा था ना सर कि सर मैं अभी सर जैसे 2 दिन पहले ही सर अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा सर. तो सर मेरे साथ होता है ऐसा ना कि सर मैं 2 दिन 3 दिन पहले कुछ पढ़ता हूँ और फिर जैसे आज मैं एक तरह से मतलब भूल ही जाता हूँ लगभग, फिर से मुझे एक बार खोल के मतलब वापस एक बार क्वेश्चन सब बनाना पड़ता है सर. और सर मैं जेईई मेंस सर, जैसे जेईई मेंस तो फिर भी ठीक है सर, सर मैं थोड़ा बिटसेट पे ज्यादा मतलब फोकस करता हूँ सर थोड़ा. तो उसमें तो जैसे बोलते हैं कि सब पूरा एकदम मतलब पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना होता है सर. तो मुझे उस तरह तो और थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि इतना ज्यादा मतलब खत्म भी करना होगा और मतलब 2-3 दिन पढ़ता हूँ और 2-3 दिन में भूल जाता हूँ. आप पहले तो दिमाग से फितूर हटाओ बिटसेट का. आप पहले जेईई मेंस पे ही फोकस करो. ठीक है ना, जिसने भी तुम्हारे दिमाग में डाला है ये गलत डाला है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेईई मेंस से जेईई मेंस का ही कॉलेज में जाना, आप बिटसेट से देखे, बिटसेट से बिट्स पिलानी जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं. पर पढ़ाई का ऑर्डर जो है वो जेईई मेंस का पहले होगा और फिर बिटसेट का. बिटसेट का कोई स्पेशल पेपर नहीं होता है. ठीक है ना, वहां सिर्फ प्रक्रिया क्या चेंज होती है, हाउ टू सॉल्व क्विकली. ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे जो आपके जेईई मेंस में होंगे. तो अगर आपका जेईई मेंस खराब है, प्रिपेयर ढंग का नहीं है, तो 100% बात है बिटसेट अच्छा नहीं होगा. हाँ, आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर आ रहा है, 99 परसेंटाइल आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका बिटसेट में स्कोर आ जाएगा.
ये पक्की बात है। वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे, तुम अपने सीनियर से पूछना, जिनके 99.2 99.3 तक आ रखे हैं परसेंटाइल, और उनके बिट सेट में 250 नंबर ही बन रहे हैं, क्योंकि वहां वो प्रॉब्लम अलग लेवल की है। पर ऐसा कोई नहीं दिखेगा जो 80 परसेंटाइल वाला था और वो भाई साहब 350 नंबर मार के बैठा है बिट्स प्लानी में, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इट इज ब्रेकिंग दी ऑर्डर, आप ऑर्डर ब्रेक करके आगे भाग नहीं सकते। दूसरा, आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, आप इसका मतलब आपकी टोन से ही समझ में आ रहा था कि आप अभी थोड़े से एंक्शियस ज्यादा हैं, आप हर चीज करने की कोशिश करें, ये भी कर लो, वो भी कर लो, मुझे बिट्स भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप जो पढ़ रहे हो पहले उसे ढंग से पढ़ो, अगर ढंग से पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि आप गधे नहीं हो, कोई भी तुम में से गधा नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं एक बेंच मार्क ही करता हूँ, तुम सब जितने लोग यहाँ बैठे हो तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, मैं अपने आपको सबसे गधा मानता हूँ, ठीक है? तो तुम अगर मुझसे ज्यादा होशियार हो, तो अगर मैं एक थ्योरी पढ़ के एटलीस्ट वो 7 दिन तक याद रख सकता हूँ, तो तुम लोग मुझसे बेटर ही कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो। जनरेशन गैप से ही बोल सकता हूँ, ठीक है ना? कुछ ऐसा नहीं है सर अपने आप को बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, जनरेशन गैप की वजह से बोल सकता हूँ कि तुम लोग आउटराइटेडली हमसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो अगर आप 10 दिन तक याद रख सकते हो, तो तुम्हें सिर्फ ये बीच में एक रिवीजन लूप लगाना है, खत्म। हर 15 दिन बाद वो जो पहले 15 दिन पहले चैप्टर पढ़ा था, 5-5 क्वेश्चन की क्विज दो, आगे बढ़। बट स्टिक टू वन चैप्टर, मेक अ प्लान फॉर JEE मेंस ओनली, डू नॉट गेट बिट्स एट एनीथिंग इन बिटवीन एज ऑफ नाउ। ठीक है आदर्श, क्लियर हुई तो ये बात? यस सर, थैंक यू। बिट सेट की अभी खुजली मचाने की कोई जरूरत नहीं है। आरुष? यस सर, एक्चुअली मुझे ना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे आप बोलते हो कि रिवीजन के लिए उनको करना चाहिए, तो मतलब जैसे आपने 20-25 क्वेश्चंस मार्क करके रखे कि पहले उन्हें कर लो, तो मतलब मेरा ऐसे रहता है कि क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, तो उसमें जनरली जो ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं वो 2019 2020 के रहते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं ज्यादा 2021 के करूँ, क्योंकि वो मतलब थोड़े से ज्यादा कंपेरेटिवली टफ है, तो फिर मतलब ये पूरा आपको किसने कहा? अगर हमने पहली बात स्टार मार्क करा है, तो स्टार मार्क हमने आसान क्वेश्चन को तो नहीं करा होगा। यस सर। तो इफ व्हेन यू से दैट हमारे जो क्वेश्चन बैंक में जो हम क्वेश्चन स्टार मार्क करते हैं वो मेजॉरिटी 2019 और 2020 के होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इजी, दे आर एक्चुअली दी डिफिकल्ट वंस अमंग दी लॉट। यस सर, बट सर एक्चुअली जैसे मैं फर्दर अहेड जाने लगती हूँ, तो जैसे मैं 2021 के करी थी, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मुझे मतलब सोल्यूशन देकर भी समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे करने, और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, तो फिर मतलब कैसे करना चाहिए? तो आपको देखा जाए, सिंस यू बीइंग अ ड्रॉपर, आपको तो 2019 से लेकर 2021 के सारे करने चाहिए, सीधी सी बात। अगर ड्रॉप ईयर करके भी हमने 3 साल के भी पेपर पूरे नहीं करे, तो फिर ड्रॉप करके क्या फायदा करा? आई विल बी ब्लंट हियर, दिस इज द राइट आंसर। तो फिर ड्रॉप ईयर का फायदा नहीं हुआ। क्या नाम क्या है तुम्हारा बच्चे? अर्पिता। अर्पिता बच्चे, अगर तूने ड्रॉप ईयर करके भी 3 साल के पेपर नहीं सॉल्व करे, तो यार फिर क्या ड्रॉप करा? खत्म कर तू, मतलब तेरे लिए प्रायोरिटी, तेरे को ड्रॉपर प्रायोरिटी थोड़ा पूछते हैं, ड्रॉपर तो सब करने के लिए जाना है। तो तू 1-2 घंटा और ज्यादा लगा, दिन में ज्यादा पढ़ और सारे खत्म कर। यस। और ठीक है, रिवीजन के लिए ये मार्क्स ऐप पे जाके चैलेंज के मोड पे आज से रूल बना ले, ड्रॉपर है, ड्रॉपर के साथ रिवीजन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है ना? क्योंकि हम ज्यादा तेजी से पढ़ते हैं, ज्यादा तेजी से पढ़ोगे तो ज्यादा तेजी से भूलोगे भी, ठीक है भाई? ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल भी उतनी तेजी से निकलेगा, ठीक है ना गाड़ी के, कोई वाली बात है। तो आपको रिवीजन का लूप आज से ये लूप बना ले अर्पिता। लेट्स से यू गो टू बेड एट 12 o'clock, तो मैं 11 बजे पढ़ाई छोड़ दूंगी, रिवीजन करूंगी, और जिसमें मिनिमम 3 रिवीजन चैलेंजेस दूंगी और कुछ ना कुछ और रिवीजन के लिए करूंगी, रोज रात को 1 घंटा रिवीजन। ओके सर। ठीक है, रिजल्ट तभी बनेगा, नहीं तो पढ़ाई करती रह जाएगी, रिजल्ट नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूँ, अगर रिवीजन अभी से शुरू नहीं करी तो। ओके सर। है ना? क्योंकि सिलेबस बहुत है, तो तुझे भी पता है, फिर 1 हफ्ता बच जाएगा तब रिवीजन शुरू करेगी, तो रिवीजन होगी नहीं। यस सर। ठीक है, सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, रिवीजन 1 घंटा दो, और रात को एक आज से रूल पक्का, प्रॉमिस है मेरे को, ये मार्क्स में मैं नहीं तो जाके देखूंगा तूने आज दिया है नहीं दिया है चैलेंज। 1 फिजिक्स का, 1 केमिस्ट्री का, 1 मैथ्स का, कोई भी चैप्टर का 1 चैलेंज देना जरूरी है, मस्ट, डेली बेसिस पे। ओके सर। चलो यस। देखो टिप्स बता रहा हूँ यार, फॉलो करना आप लोगों के हाथ में, फॉलो करोगे तो यार आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो टिप्स पूछते रह जाओगे जैसे सारी जनता पूछती रहती है, और फायदा कुछ होगा नहीं। चलो लेट्स कट इट ऑल, विल टेक लास्ट क्वेरी फॉर द डे दैट लॉट ऑफ पीपल हैव हैड, जो 12th के हैं, और फिर ड्रॉपर्स से भी बात करेंगे इस मुद्दे पे, बोर्ड्स वर्सेस
एक काम करते हैं, वर्सेस ड्रॉपर्स लिख देता हूँ, वर्सेस ड्रॉपर्स एंजाइटी, जो जनरली रहती है। आई नो आई हैव ड्रॉप माई सेल्फ, तो एक ड्रॉपर्स एंजाइटी होती है कि रिजल्ट नहीं आया, क्या रहा क्या नहीं, ये एंजाइटी रहेगी ही रहेगी। तो पहली बात, मेरा बहुत प्लेन एंड सिंपल आंसर है बोर्ड वर्सेस जेई का, फॉरगेट बोर्ड्स, फॉरगेट बोर्ड। मतलब अगर आप बोर्ड से इतना घबराओगे तो यार जेई छोड़ दो, फॉरगेट बोर्ड्स, एल्स आई शुड से फॉरगेट जेई। मतलब दोनों के ऊपर इतनी टेंशन पालोगे तो यार काम नहीं हो सकता, provided especially when you have both being objective. I'll tell you my own example, though it is not a good example to take and I should not boast about it, I'm not proud of it, but just to give you for that matter, जब मैंने I told you that I dropped a year, right? तो जब मैं 12th में था तो मैं बिल्कुल अय्याशी मारता था, मतलब तुम सोच नहीं सकते, तुम जितने बहाने अभी तक तुमने शायद जीवन में सोचे नहीं होंगे, मैंने 11th-12th में मारे अपने माँ बाप को उल्लू बनाने के लिए। मतलब मैं इस हद तक उल्लू बनाता था कि मैं बोलने जाता था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और मैं बैठ के पूल टेबल पे पैसे लगा के पूल खेलता था। 12th में मेरा इतना लेवल था उल्लू बनाने का। बोला जा रहा था रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, रात को 2 बजे मेरे भाई के साथ, भाई ऊपर वाले फ्लोर पे, मैं नीचे वाले फ्लोर पे, हम लैंड गेम्स खेलते थे। उस समय हमने इतना उल्लू बनाया है कि हम पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, कमरा बंद कर दो, ठीक है। तो हाई लेवल का उल्लू बना के निकले, तो पढ़ा मैंने कुछ नहीं था। जनवरी में प्री बोर्ड हुए, 5 में से 4 में फेल। पास किस में हुआ था? मैं हुआ था फिजिकल एजुकेशन में पास, ठीक है। पर मुझे 10 दिन बाद दोबारा बुलाया गया सेकंड प्री बोर्ड के लिए, सेम रिजल्ट। 10 दिन में थोड़ा इंप्रूव कर जाऊंगा, बट देन आई मेड श्योर दैट आई वुड इंप्रूव एंड आई वाज एबल टू स्कोर 87% इन 2004। 87% अच्छी भी नहीं है, बट हाँ बुरी भी नहीं थी, प्रोवाइडेड इफ वी टॉक अबाउट 2004 जहाँ 99% नहीं आते थे, मतलब टॉपर के 95% आते थे, तो बुरी नहीं। 87 was good, which nobody expected of me from when I was failed in 4 subjects out of 5. What I realized was board is a cakewalk. You just have to give time to it, and if you give reasonable time in a smart way to it, आपको कोई भी बोर्ड की प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर फेल होते हुए उठ के 1 महीने में 87% बना सकता हूँ, तुम 99 बना लोगे इस बार। प्रॉब्लम ये नहीं है, 99 बना भी लोगे तो एडमिशन तो तब भी नहीं मिलना। अगर आपने इस बार डीयू के एडमिशन देखे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो 100% पे भी एडमिशन नहीं मिला लोगों को। ऐसे की भी क्या करोगे प्रिपेयर करके, तो ज्यादा टेंशन तो हटा दो, ठीक है। बात आती है ड्रॉपर एंजाइटी की। या ड्रॉपर जो है मेरे को दिल से बहुत प्यारे हैं, पर उनको ना थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। दे हैव टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉर देमसेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन फ्रॉम द पास्ट एंड बी वेरी वेरी फोकस्ड। कई बार ड्रॉपर में जो रिजल्ट नहीं आता है ना, वो इसलिए भी होता है कि आप बड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेके। आपको लगता है कि यार मैं और लोगों से बात कर लूं, और लोगों से पूछ लूं क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, सही तो नहीं कर रहा, और इसी में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। वो तो तुम्हें भी पता चलता होगा, बट जो आपको पता नहीं चलता है वो ये फैक्ट होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं उस चक्कर में, बार बार पूछ के। वेयर एज द थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आप ड्रॉपर हैं तो आपको आपकी गलतियां पता हैं, आपने 2 साल क्या गलतियां करी, क्या ट्रैप्स होते हैं, आपको सब पता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको हर चीज पता है। कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर एक कॉल लो और काम करना शुरू करो। ड्रॉपर्स नीड टू वर्क मोर स्मार्टली। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आई कैन टेल यू, क्लास 12 पीपल वर्क मोर स्मार्ट देन यू गाइस, बिकॉज उनके पास टाइम की कमी होती है। तो टाइम की जब कमी होती है तो दिमाग ऑटोमेटिकली जुगाड़ सोचने लग जाता है। तुम लोगों के पास टाइम ज्यादा है, बोर्ड नहीं है, एक ही तरफ फोकस है, तो कई बार आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते, आप जुगाड़ नहीं लगा पाते हो, आप कंफ्यूज होकर घूमते रहते हो सारा दिन। दैट इज वाई अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप, स्टिल 60% ऑफ द रिजल्ट एट जेईई इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय क्लास 12 पीपल। 40% या 30% ही प्रोड्यूस होता है ड्रॉपर्स के थ्रू, despite the fact that droppers should be the ones who should be producing 80% of the result. फिर extra time मिलता है उन्हें, ऐसा नहीं होता है। Which is good for class 12 people who are listening to this, that जब आपके पास टाइम कम होता है तब आप टाइम की वैल्यू ज्यादा करते हैं। It's all about valuing your time and doing smart studies. तो सब आज से स्मार्ट स्टडी करोगे, और मैं आज से एक सबके लिए रूल बना रहा हूँ, प्लीज डू इट। टेक 1 challenge पर सब्जेक्ट एट मार्क्स जो हम लोगों की नहीं आ पाई है,
ऑन अ डेली बेसिस। एक एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगी, इसी बहाने आपकी सारी की सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। यार 5 क्वेश्चंस की क्विज बोल रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर अ हेल लॉट ऑफ थिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू वेरी सिंपल 5 to 10 minutes activity per subject on a daily basis of a chapter that you might have done in past. That's it. वो रिवीजन लूप हो गया, वो रिवीजन लूप हो गया। तो आज आप सोने से पहले 3 चैलेंजेस देंगे, मतलब 15 क्वेश्चन टोटल, काम खत्म। स्टार्ट डूइंग इट कंटिन्यूअसली फॉर 10 days। 15 दिन बाद तुमसे दोबारा मिलूंगा मैं एक पढ़ाई पे चर्चा पे, और फिर पूछूंगा अब हाउ डू यू फील, आई अगेन आस्क यू द सेम थिंग। क्लियर गाइस? चलिए, सो वी गाइस हैव टेकन ऑलमोस्ट 1 hour टुडे, ठीक है। लेट्स क्लोज द सेशन, लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम मोर। कंक्लूडिंग यही है कि आपको रिवीजन करनी है, और जो पढ़ रहे हैं उसे बहुत बढ़िया तरीके से, आप जैसे पढ़ रहे हो ना अभी शिद्दत के साथ, आप सब बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, सिर्फ स्मार्ट और फोकस्ड काम करो। दैट्स इट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए, हाँ भाई आदर्श, क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चे? सर आपने अभी कहा लाइक मेक इट अ रूल टू डू लाइक अ चैलेंज पर सब्जेक्ट ऑन मार्क्स ऐप। सर मेरी इशू है कि आई डोंट लाइक आई हैव एन ओल्ड iOS फोन, सो आई डोंट हैव एन मार्क्स ऐप, सो कैन वी किसी के पास तो होगा, ये बहाना मत मार, किसी के पास होगा। नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि लाइक हाल फिलहाल में आने वाला है या मेरे को कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा? नहीं नहीं यार, अभी जुगाड़ कर ले, अभी उसको ही बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, ऑनेस्ट नहीं, इट्स ओके सर। या अभी कोई वेब वर्जन भी हमारा प्लान नहीं है, और ना ही iOS वर्जन प्लान में है। सर मार्क्स ऐप कहाँ से मिलेगा सर मुझे? अरे यार तू भी सही आदमी है, प्ले स्टोर पे यार हमारी वीडियो देख, लास्ट वाली वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर डाली है, जो एवोल्यूशन वाली वीडियो है ना, उसमें लिंक है। ओके सर। हाँ सर मेरा एक्चुअली सर फिजिक्स काफी वीक है, मतलब काफी, मतलब जैसे जेईई एडवांस में मेरे 40 नंबर तक आ गए थे, केमिस्ट्री मैथ्स में और फिजिक्स में 5 नंबर आए थे बस। तो मैं क्वेश्चन लगाने बैठता हूँ तो क्वेश्चन लगते नहीं है, और इतना टाइम है नहीं कि मैं लेक्चर सारे लूं। स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो जो करे जा सकते हैं, और जो वो चैप्टर्स को फोकस करो जो ग्रुप में हो जाते हैं। जैसे हीट एंड थर्मो है, तो हीट एंड थर्मो ऐसा चैप्टर है जो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में उसको देने में, पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आराम से निकल जाएगा। वेयर इफ यू स्टार्ट गिविंग टाइम टू रोटेशन, इट माइट टेक सम टाइम, जबकि रोटेशन इंपॉर्टेंट बहुत है जेईई के हिसाब से, क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोटेशन से, बट रोटेशन मुझे भी समझ में आता है, समझने में टाइम लग जाएगा। So figure out blocks where you can fix those blocks, do them blocks and move forward. तो सर एक बार अभी आप बताइए कौन कौन से मतलब ब्लॉक्स मैं कर लूं अभी? मैकेनिक्स छोड़ दूं पूरा ही? मैकेनिक्स पूरा रिस्की जोन है छोड़ना, क्योंकि 33% पेपर उसी से बनता है, बट हमें अभी वो करना है जो हम कर सकते हैं। तो हीट एंड थर्मो कर सकते हो आप, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स कर सकते हो, ठीक है। नीट को मिला लोगे दोनों को तो 30% मार्क्स तो पक्के हैं, अगर इन दोनों को ढंग से कर जाते हो तो। और अगर 12th की इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह कर पाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म, 11th की फिर मैकेनिक्स छोड़ दो। ओके ठीक है ना, इस ब्लॉक्स में कर लो। ओके सर, इसको मैं करता हूँ। ओके सर। ऑलराइट, उदयराज। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? आइडियली बाय 15th जनवरी। 15 सर, मेरा मतलब 15 जनवरी तक 90 to 95% हो जाएगा सर, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उदयराज, बहुत बढ़िया जा रहा है। बट मेक श्योर जब तुम ये बोलते हो तो ये मत बोलना सर ये सिर्फ कंसेप्ट का बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बाद में करूंगा, ये मत बोलियो। हाँ सर, टेस्ट के चैप्टर के टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे ना। हाँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, क्वेश्चन के सॉल्व के साथ आपका अगर 15 जनवरी में, मैं कहता हूँ 80% सिलेबस भी खत्म हो रहा है, बहुत बढ़िया, यू आर ऑन वेरी गुड रिकॉर्ड। ओके सर, थैंक यू सर। सुलेमान बच्चे। आदि। सर मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट है, तो मैं मैकेनिक्स पे जाऊँ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाऊँ? इलेक्ट्रोस्टैट्स। ओके सर, थैंक यू। इलेक्ट्रोस्टैट से भी पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर। चलिए, ऑलराइट गाइस, सो विल end the session today here itself. Enough of doubts. 1 घंटा पूरा हो गया, right? Do not waste your time. जाइए पढ़ाई पे वापस लगिए, and we'll keep on taking sessions like these. And if you think that
these kind of sessions are required where I should come up and talk to you. डाला करो यार हमें ईमेल, हमें भी तो पता चले कि आपको हमारी रिक्वायरमेंट है. अगर आप बोर होके बैठे रहोगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा. So you should come up with emails, you should write how was the session for today, just give us a feedback how we can further improve these kind of sessions. Do let us know, because we guys definitely want कि आपका score improve होना चाहिए. Whatever we have to work from our end, we will do it for you. ठीक है, चलिए, God bless you all, bye bye, take care.